अच्छा राजे एक होर चीज़ आप डिस्कस करनी सी जिमें मान लो कदे ना कदे तुहाडे कोल इहो जिहा कोई नंबर तुसीं लिखदे आ फिलहाल तो तुसीं ये चीज़ देखी है है ना ये किवें कैलकुलेट करती है जस्ट सीधी जाके वैल्यू फंक्शन च पुट कर देती है जिवें मान लो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ यही जिहड़ा आपां हुणे करके हटे आ एक 1 माइनस अल्फा अल्फा की पावर आर मान लो यही है तुहाडे कोल जदों आर की वैल्यू की है 0 तो स्टार्ट होती है 0 1 2 अप टू स्मॉल इनफिनिटी तक जाती है जे ये चीज़ लभण नूं किहा तुहानूं फिर तो तुसीं कहोगे 1 माइनस अल्फा अल्फा इत्थे आर की जगह ते 2 रख दोगे वैल्यू कैलकुलेट होगी प्रॉब्लम ये आ सब तो मेन जे इस तरीके नाल लिखा हो फिर इसका मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू की हो सकती है 2 या 2 तो छोटी ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू की हो सकती है x की वैल्यू ज़्यादा होगी की हो सकती है 0 तो छोटी तो हो ही नहीं सकती 2 तो देखो 2 तो छोटी गया बेसिकली आपां इत्थे 0 तो पिछे भी जाना पर जे मान लो 0 तो पिछे तुसीं जाने हो एक चीज़ आपां देखते हैं जे इत्थे तुसीं भर लिया x की वैल्यू 0 है ना उस तो बाद 1 2 देखो 2 तो अगे तो जा ही नहीं सकते x दियां यही वैल्यू हो गई है ना दूसरी जे तुहानूं इहदे च कन्फ्यूजन हो रही है सम क्यों आ तो एक चीज़ तुहानूं याद होगी जे आपां लिखदे हुंदे सी a और b याद आ आपां लिखदे हुंदे सी इहनूं a प्लस b प्रोबेबिलिटी माइनस a इंटरसेक्शन b पर ए थ्योरम च जे a ते b की इंटरसेक्शन एम्पटी होवे मतलब a ते b कदे इकट्ठे ना आउंदे होण तां इत्थे आ जांदा सीगा एम्पटी सेट की प्रोबेबिलिटी की हुंदी आ एम्पटी सेट की हुंदा इंपॉसिबल इवेंट सो इंपॉसिबल इवेंट की जी प्रोबेबिलिटी वो हमेशा ही की होंगी है 0 सो इसका मतलब इतने प्रोबेबिलिटी आ जानी है 0 सो ये की हो गया ए ते बी की यूनियन की बन गई सम च तब्दील हो गई सो इतने ए यूनियन बी नूं ए और बी भी लिख सकते हैं आप यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी ए ते बी की प्रोबेबिलिटी का सम बन जाता शर्त यह है कि ए ते बी इकट्ठे ना होण इक्को टाइम ना होण हुण इत्थे जे गल करिए बेसिकली देखा जाए ना तो यही चीज़ बननी की सीगी ये बननी सीगी x दी वैल्यू मैं इत्थे लिखनियां सीगियां x की हो सकती है x2 हो सकती है हाँ हो सकती है और x की हो सकती है x1 हो सकती है और x0 हो सकती है और x-1 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है इधरों भी माइनस इनफिनिटी तक जाऊगा क्योंकि एक चीज़ इत्थे आपां नूं पता ही आ जदों जदों रैंडम वेरीएबल की गल होंदी है एक चीज़ याद रखियो कि x दियां दो वैल्यू कदे इकट्ठियां नहीं आ सकदियां ठीक है क्योंकि जे x -2 होगा 2 होगा मान लो x तो उधरों नाले मैं कही जाना x1 ये किवें हो सकता फिर तो ये इत्थे एंड आ गया ना मतलब मैं कहना x1 भी हो गया x2 भी हो गया इदा किवें हो सकता ये तो उदों ही हो सकता जो 1 ते 2 बराबर हो सो इसका मतलब रैंडम वेरीएबल एक चीज़ तो पक्की है कि ए इवेंट इकट्ठे नहीं हो सकते इसका मतलब सीधी सीधी जी प्रोबेबिलिटी है इन्हों का सम बन जूगी सो ये बन गया प्रोबेबिलिटी x इज -2 x-1 अच्छा इधरों भी अगे चली जानी है ये भी नहीं है इसका कोई एंड नहीं माइनस इनफिनिटी तक इधर 0 1 2 दो ते जाके उधर रखो हुण एक प्रॉब्लम होर आ x की वैल्यू मैं इत्थे -2 भर सकदा पर जदों -2 अटेन ही नहीं करता अपने कोले -2 हुंदा ही नहीं इसका मतलब यही है ना कि x दी वैल्यू है जे ये देखो x की वैल्यू r मतलब r दी वैल्यू दित्तियां इंटरैक्टिवली जे कहिए तो अपने कोले ये x दी वैल्यू दित्तियां होईयां x दी वैल्यू कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकदियां क्वेश्चन च दिता होया सी उहदे च जिहड़ा आपां पिछे करके हटे फिर जे x की वैल्यू नैगेटिव नहीं हो सकती फिर नैगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 क्योंकि कदे नैगेटिव होनी नहीं इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 सो इसका मतलब यदी जगह पे मैं 0 लिख सकता यदी जगह पे भी सेम फिर 0 लिख सकता क्योंकि -1 भी नहीं होनी
पर ये जीरोस तो फिर इनफिनिटी तक जाएंगे क्योंकि नैगेटिव होना ही नहीं। सो बचा कि 0 तो लैके 2 तक सम। सो अल्टीमेटली जे मैं ये भी ना लिखा तो सिर्फ इन्नी चीज़ ही लिखा ध्यान च दे के कि एक्स जितों स्टार्ट हुई है तो खत्म कितने कर रही है इतने। सो की हो गया है 0 तो लैके 1 2 इतों तक ये वैल्यूज आ जाएंगी। जे मान लो एक्स दी दो वैल्यूज है, फिर इसी चीज को किवें लिखोगे, आई लिखांगे जिवें लिखा पिया आई लिखांगे, पर क्योंकि x2 कदे होना ही नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। सो ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ आ जाऊगा 0, की बच जूगा अपने को 0 तो 1 तक चीज बच जूगी जे x दी वैल्यूज सिर्फ दो। जे इत्थे 3 होवे तां की होगा, फिर भी यही रह जाएंगे क्योंकि 2 भी लिखना पऊगा 3 भी लिखना पऊगा, क्योंकि वो चीज़ां होनियां ही नहीं। x की वैल्यू है ही सिर्फ 0 तो 1, वो होना ही नहीं कदे। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0, जिहदी प्रोबेबिलिटी 0 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 लिख दिंदे हैं। जे 0 ਨੂੰ ऐड करन दा कोई फर्क नहीं पैंदा। सो ये चीज़ ਨੂੰ ध्यान रखियो। अच्छा होर चीज़ कई बार इदा लिख देंगे है, मान लो एक्स दी वैल्यू ये है, कई बार लिख देंगे एक्स आ जो 1 तो लैके 3 तक जाता। आप देखना एक्स दी वैल्यू इतनी है। सो पहला एक्स 1 हैगी या हाँ हैगी है, सो ये पा दो। होर किहड़ा नंबर ये आता 2 आता, 2 ये है पा दो, 3 ये है हाँ ये है पा दो। मतलब दोवां च होना चाहिए उन्होंने। इस तो बाद बस ये आ गई है। सो इदा प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाए करना अपने को। अच्छा अगे देखो अपने को एक क्वेश्चन देखते हैं। अगे देखो राजे ये कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की गल करिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जोड़ा वो तुसीं पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जोड़ा वो पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो रहिंदा, कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप पढ़न लगे हाँ। जोड़ा ये फंक्शन आ ये डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल विच आऊगा तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरीएबल विच भी आऊगा, पर उदों समझना थोड़ा जिहा सौखा लगता क्योंकि इत्थे आपां ज़्यादा मेहनत कर लांगे। कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सब तो पहला कैपिटल F तो ये ब्रैकेट च एक्स इदा लिखते हैं एफ एक्स। कदे भी गलती नाल इदा नहीं लिखना इनू, मतलब स्केयर ब्रैकेट्स च नहीं लिखना क्योंकि ये पॉलीनोमियल की कलैक्शन आ वो वास्ते इदा लिखा जाता। इत्थे ये राउंड ब्रैकेट्स ही पाउणियां। उस बाद इसका मतलब की हुंदा, बेसिक डेफिनेशन यही यही आ, डिस्क्रीट च यही आ, कंटीन्यूअस विच भी यही है, पर उत्थे थोड़ा जिहा चेंज हो जाता, वो बाद की गल आ। इत्थे ये मेन डेफिनेशन इसकी याद रखो कि प्रोबेबिलिटीज का सम, इसका मतलब की है मैं हुणे समझा के हटिया तुहानूं। एक्स दी जिन्नियां भी वैल्यू होणगियां उन्हां दा आपां सम कर देना। मान लो इत्थे देखो हुण ध्यान नाल थोड़ा जिहा, जे तुहाडे कोले प्रोबेबिलिटी फंक्शन मास फंक्शन ये है स्मॉल एफ नाल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये दिता, फिर इसका मतलब तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इदा भी लिख देंगे है इसे नहीं सेम, क्योंकि थोड़ा जिहा वड्डा जिहा लगदा। इत्थे देखो ना इनू भी लिखा होया एफ भी विच ही आ। सो ये तुसीं समझना उत्थे भी ये दोवें असल च इक्को ही आ, किते की लिख लिया किते की लिख लिया, ये तो चली जाना इन्हां। अच्छा हुण इहदी गल करिए, जे मैं इनू इदा खोलदा एक्स तक, मान लो स्मॉल एक्स है, कैपिटल एक्स तो स्मॉल एक्स इन्ना क फर्क आ कि कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरीएबल हुंदा, स्मॉल एक्स उहदी वैल्यू हुंदी है, ये ध्यान रखो। अच्छा हुण आ गया है, इनू खोलो। मान लो एक्स दी वैल्यू वैसे ही लिखण लगा मैं, -1 तो शुरू हो गया 2 3 अप टू इनफिनिटी तक जांदा, -1 तो शुरू हो गए। फिर इसका मतलब दसो की होगा, पहली वैल्यू की आऊगी -1, दूसरी वैल्यू 0 अब तो 100 चलते जाओगे, कितने तक जाओगे इनफिनिटी तक नहीं एक्स तक। सो इतने चलते गए कितने तक पहुँच गए स्मॉल एक्स तक। जे इनू तुसीं शॉर्ट च लिखना हो तो एक्स की है, एक्स शुरू होया -1 तो गया कितने आ स्मॉल एक्स तक, तो इत्थे मैं पा लूँगा कैपिटल
ਜਾਂ इदा करो इत्थे स्मॉल आर पा लो है ना, इत्थे भी स्मॉल आर पा लो, ऐ करो डबल्यू पा लो, आप उत्ते भी डबल्यू लिखा है डबल्यू, ठीक है जी। इसे जिहड़ा है डबल्यू ते प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी उहनूं भी एफ डबल्यू लिख दिंदे आ। मैं तुहानूं पहलां भी कहा होया, ये देखो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, इत्थे की है स्मॉल एक्स ही भरी हुई है ना, सो कैपिटल एक्स इत्थे डबल्यू आ जाऊगा, इहनूं एफ डबल्यू लिख देंगे आपां, इक्को ही गल हुंदी है। सो ये क्या आ गया डबल्यू -1 तो लैके स्मॉल एक्स तक गया, ये बन गया एफ डबल्यू, ठीक है। इसे नूं राजे एफ डबल्यू कहते आपां। जे मान लो इत्थे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एल हुंदा तो मैं इनू एफ एल लिख देना सीगा, जे इत्थे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स हुंदा इनू स्मॉल एफ एक्स लिख देना सीगा, जे एक्स की जगह ते इत्थे 3 हुंदा फिर इनू एफ 3 लिख देना सीगा, समझ गए इस चीज़ नूं। सो उस हिसाब नाल ये एफ डबल्यू हो गया, मतलब सेम ही आ। इन्हां नूं अलग अलग करने की कोशिश ना करियो, कन्फ्यूज ही होना क्योंकि ये अलग अलग है ही नहीं, ठीक है, ये एक ही गल है। अच्छा हुण इहनूं इन्ना जे समेशन हुण जे मान लो तुहानूं एक्स की वैल्यू पता भी -1 तो शुरू हुई आ, 2 तो शुरू हुई आ, अप फोन इनफिनिटी तक गई आ, तो ये लिखना जरूरी है भी ये डबल्यू है जिहड़ा ये -1 तो शुरू होगा, क्योंकि ये तो मैंने पता ही है भी ये रैंडम वेरीएबल एक्सरसाइज का जिहड़ा उपर क्वेश्चन लिखा उन्होंने देख के ही पता लग जाता कि ये -1 है, जी पहली वैल्यू है, जी सब तो शुरुआती वैल्यू है, वो इत्थे आऊगी। मेन किहदे ते फोकस किया होया आपां उपरली वैल्यू ते, शुरू वाली वैल्यू का तो कोई चक्कर ही नहीं है, शुरू वाली वैल्यू का वध तो वध जे तुसीं ना लिखोगे इत्थे तो जिहड़ा अगला दूसरा परसन आ वो स्टेटमेंट च देख लूगा तो वो वैल्यू इत्थे मैंशन कर लूगा। सो शुरू वाली वैल्यू मैं छड्ड देना, सो मैं इत्थे लिख देना कि डबल्यू खत्म एक्स ते हुंदा, ये मेन चीज़ है। सो इत्थे उही चीज़ लिखी हुई है, सो इहदी वैल्यू की होगी, देखो हुण एक चीज़ आ इनू भुल दो फिलहाल की घड़ी, देखो हुण एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स एक किवें डिफाइन किया होया, F1 की आऊगा W < 1 FW, मतलब W की वैल्यू कितों तक जाऊगी 1 तक जाऊगी, कितों शुरू होगी स्टेटमेंट चो देख लो, आप जो एक्स बनिया -1 तो शुरू होंगे, सो यदा मतलब की बनूगा फिर W शुरू होंगे -1 तो खत्म होगा 1 ते, इत्थे की आऊगा FW, स्टेटमेंट तो देख के कंप्लीट हो जाता समेशन, ये वास्ते मेहनत नहीं करनी पैंदी आपां। दूसरी चीज़ हुण ये पता लग गया तुहानूं इहदा मतलब की हुंदा, हुण आपां फाइंड करिए। एक चीज़ आ रही इत्थे स्टूडेंट्स नूं बहुत कन्फ्यूजन रहिंदी है भी एक्स आ जिहड़ा इहदियां वैल्यू तां डिस्क्रीट हुंदियां, देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल ते कंटीन्यूअस रैंडम वेरीएबल च फर्क की आ, सब तो पहला फर्क ये आ कि इहदियां वैल्यू भी सारी रियल लाइन ही हुंदी आ, पर सारी रियल लाइन ते प्रोबेबिलिटी नहीं आउंदी, प्रोबेबिलिटी कुछ क वैल्यू ते नॉन जीरो आती है, बाकी सारी ते जीरो हो जाती है, इन्ना फर्क है, याद रखियो। डिस्क्रीट भी कंटीन्यू जे तुसीं देखो भी एक्स दी वैल्यूज की आ, एक्स दी सारियां ही वैल्यू होंदियां, पूरी दी पूरी रियल लाइन ही होंदी है, एक्स आ जिहड़ा इहदियां वैल्यू सारी रियल लाइन ही होंदी है, रियल लाइन -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक ही होंदा है, पर जिन्ना वैल्यूज ते प्रोबेबिलिटी जीरो आउंदी है आपां वो मैंशन नहीं करते, जदों मैं लिख दिंदा ना x 0 1 2 ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ 3 वैल्यू ते नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आउंदी है, इस तो इलावा बाकी सारियां ते जीरो ही है, क्यों मैंशन करनी है वो। जे हुण मैं तुहानूं ये वैल्यू दित्तियां, जे मैं तुहानूं कहां प्रोबेबिलिटी x = 3 दसो तां ये तुसीं तुहानूं आप नूं सोचना पऊगा भी ये जीरो आ, किसी ने नहीं मैंशन करना, कदे भी नहीं करना, वैसे एक्स दी जो मर्जी वैल्यू भर सकते हैं पर उन्होंने प्रोबेबिलिटी जीरो आती होंगी है। हुण इहदी गल करो, हुण इत्थे एक्स आ जिहड़ा इहदी वैल्यू जदों तुहानूं ਇਹ एफ एक्स ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ जाएगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ एक्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੀਅल ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ एक्स ਤੋਂ, इस केस 'ਚ ਇਹ याद रखियो। बच्चे की करते हैं उही एक्स दी 2-3 वैल्यू जिहड़ियां दित्तियां होंदियां वो भर के लभ के दिखा दिंदे आ, गलत है, टोटली गलत है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिहड़ा ये लिखिया होया
स्मॉल एफ डबल्यू ਜਾਂ ਇਹ कह लो ए वाला, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀਆਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। A random variable x assumes the values -1 0 1, यानी कि x ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਆ -1 0 1, पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 0 ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆ 1/3 1/2 ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हुण इहदे च अगे पंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिहड़ा ये पेपर के नेड़े जाके आप दोबारा डिस्कस करांगे। किते तरह जे ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिहड़ा वो कह दिंदे आ वो टेबल नूं, पिछे आप क्वेश्चन भी कीता सीगा उहदे च वो जिहड़ा आप टेबल जा लभदे हुंदे आ ना, दो बारी सिक्का उछालिया कि टेबल बनाया सी, मैं एक्स दी वैल्यू लिखती फिर पी एक्स की वैल्यू लिखती, वो टेबल नूं भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह दिंदे आ विच। हुण पेपर आ गया, तुहानूं किवें पता लगू भी की लभना, टेबल लभना कि ये कैपिटल एफ एक्स वाला ये फंक्शन अपना, तुहानूं किवें पता लगूगा? देखो मेरी गल सुनो, टेबल बनाउण नूं कितना टाइम लगूगा? एक्स की वैल्यू ये दित्तियां होईयां प्रोबेबिलिटी 1/3 1/2 1/3। सोचो बनाम भी ये तुहानूं 3 नंबर दे दूगा, समझदे हो ना? दित्ती हुई चीज़ लभण नूं क्यों कहूगा? थोड़ा जिहा कॉमन सेंस नाल सोचना पैना आपां नूं। उत्थे बेसिकली देखा जाए इदां नहीं लिखना चाहिए, उन्होंने लिखना चाहिए कमूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लभो। कमूलेटिव का मतलब होंदा सम, टोटैलिटी च कितना बनदी है चीज़ कोई। तो इत्थे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन्हें गलत लिखा, पर तुसीं कोई एडी उम्मीद ना करियो भी पेपर च तुहानूं सारा कुछ सही सही आऊगा। पेपर च भी ये स्टेटमेंट आ सकती है, गलत भी आ सकती है। सो उत्थे तुसीं आप सोचो भी टेबल लभण नूं क्यों कहूगा? टेबल तो दिता होया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी किते किते ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह दिंदा, वो तो दिता होया, वो क्यों लभण नूं कहूगा? तुहानूं ये चीज़ याद रखो। हुण देखो, सब तो पहला जदों कमूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिलहाल इहनूं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही लिखिया रहण दो क्योंकि तुसीं समझ चुके हैं भी आपां की लभणा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो दिता होया तुसीं रफ काम च एक रियल लाइन ड्रॉ कर लैनी है, इहदी बहुत लोड़ पैनी है आपां। एक्स की वैल्यू है जी, एक्स की वैल्यू इदा रियल लाइन ड्रॉ कर -इनफिनिटी तो इनू इधर विच ही ड्रॉ कर देना, फिर तुहानूं समझ लग गई। इत्थे रफ काम च ड्रॉ कर ली -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक। ये हैगी है डोमेन किहदी? इहदी। एक्स दी वैल्यू सारियां इत्थों इत्थों आपां चक के रख सकते हैं। दूसरी गल 3 पॉइंट जिहड़े थोड़े जिहे स्पैशल आ उन्हां नूं ड्रॉ कर लो। -1 0 1 इन्हां दी पोजीशन नूं बहुत ध्यान रखना पैना। इन मैग्नीट्यूड भी -1 0 तो पहला होंदा ना, पहला ही लिखोगे, अगे पिछे नहीं करना। उस तो बाद एक्स आ जी, सब तो पहला तुसीं देखो 4 पीस बन गए थे। एक्स आ सब तो पहला इस चो चकनी है। सो एक्स आ जी आ गई इफ एक्स आ -इनफिनिटी तो कित्थे तक? -1 तक होवे जे, ठीक है जी। तां एफ एक्स की होगा? की होगा? यही होंदा ना बेसिकली। देखिए तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है जी। जे स्मॉल एफ डबल्यू नूं विच इंक्लूड ही ना करिए, इहदे नाल ही करके लिखिए की होगा जे। अच्छा इत्थे देखो एक्स आ जिहड़ा वो लैस दैन स्मॉल एक्स की वैल्यू में भरनी। स्मॉल एक्स कित्थे है? -इनफिनिटी तो इनफिनिटी दे विच। हुण देखो -इनफिनिटी तो इनफिनिटी दे विच अपनी जिहड़ी वैल्यू आ वो किहड़ी है? कोई भी नहीं। ये -इनफिनिटी तो सॉरी ये -इनफिनिटी तो -1 तक, सॉरी मैंने लगता मैं गलत बोल गया। -इनफिनिटी तो -1 दे विच
ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ x ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ x ਆ ਜਿਹੜੀ x ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ x ਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਾਲ x ਆ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਲ x ਕਿਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ? -1 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ -1। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ x ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ? -1 ਤੋਂ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ x ਤਾਂ -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ x -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? -∞ ਤੋਂ -1 ਤੱਕ -1 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ -1 ਤੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾ ਕੇ -1 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। -1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ? 0 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਓਪਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ -1 ਤੇ 0 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨਾ, -∞ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ -1 ਤੱਕ, ਫਿਰ -1 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, 0 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 0 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 1 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 1 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। fx ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਮਾਲ x ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ x ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ x -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ, -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ? -1 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਆ? -1 ਆ ਪਈ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਕਿ -1 ਤੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -1 ਦੀ ਤੱਕ ਸਮ ਕਰਨਾ, -1 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? -2 -3 ਆਪੂ -∞ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ -3 -2 -1, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? 10 ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 0 ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x -1 ਬਸ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੀ ਆ? 1/3। ਸੋ fx ਜਦੋਂ x -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3 ਆਊ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 1/2 1/3 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ। x ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, 1 ਤੇ ਖਤਮ। 0 ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। fx ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਮਾਲ x। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਸੋਚੋ x ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ? -1 0 1। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਲਿਊਆਂ 'ਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਸਮਾਲ a ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਸਮਾਲ x 0 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ x 0 ਹੋ ਸਕਦਾ,
उस तो पिछे x -1 भी हो सकता, ये विच ही है। उस तो बाद आ गया 0 आ, सो मैं लिखनी है की आ गया -1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि 1/3 दी थी, 0 ते कितनी है 1/2 दी थी, ये आ गया 5/6। सो x की वैल्यू जो 0 तो 1 दे विच आ ते 5/6 आ जांदा। उस तो बाद अगली डोमेन सिलेक्ट करो, इत्थे आ गए x। सो x हुण कित्थे जाऊगा 1 तो इनफिनिटी तक। देखो मैं -इनफिनिटी तो शुरू होया प्लस इनफिनिटी तक पहुंच गया, सारी रियल लाइन कवर करती, यदि हम अपन नोट ली। फिर आ जाओ हम ये वास्ते देखने fx प्रोबेबिलिटी x लेस दैन स्मॉल x, x की वैल्यू दसो की हो सकती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲਾ 1। ਸੋ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ x 1 ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, -1 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਆਇਆ 1 ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1/3, ਫਿਰ 1/2, फिर 1/6 इक्वल टू 1। एक चीज याद रखियो, एंड वाला जिहड़ा स्टेप हुंदा ना, जिहड़ा जिथों सारी प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता, तो वो 1 नहीं बनना हुंदा, अपन पता। तो आखिरी वैल्यू ना जिहड़ी fx दी वो 1 नहीं बननी हुंदी है। मतलब ध्यान नाल देखो, जदों तुसीं एंड वाली वैल्यू ते पहुंच गए 1 ते उस तो बाद तुहानूं पता भी हुण कुछ नहींगा, सब खत्म हो गया, इनफिनिटी तक उवें ही जाना ਆਪਾਂ खाली हुई, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 2 3 ਦੀ -1 2 3, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ fx ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਆਈ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ fx। ਆਨਸਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ 0 ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ x -1 ਚ ਸੀ, ਫਿਰ 1/3 ਆਇਆ ਜਦੋਂ x ਕੀ ਸੀਗਾ -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 5/6 ਆਇਆ ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ 0 ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ सब तो छोटी वैल्यू आ जी, मान लो ये -3 आ 2 आ 10 11 12 ये वैल्यूज है। जदों x -इनफिनिटी तो सब तो छोटी वैल्यू 10 ये होगा, तो fx की वैल्यू 0 ही पाया करनी है हमेशा। वजह थोड़ा पता, सेम वजह रहूगी जी आप उस क्वेश्चन च, क्योंकि उस तो पिछे कुछ है ही नहीं, फिर 0 ही लिखूंगा। 10 तो छोटा उवें ही आप बार-बार वही चीज आई जाया करूगी। x आ ये दिता होया, a किहदे बराबर आ, अगे इहनूं मैं इदां लिख दिया करूंगा लैस दैन, इत्थे 10 बन जूगा। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी x लैस दैन की बन जूगी 10, वो तो है ही नहीं, इसदा मतलब 0, ये तो हमेशा ही रहना है। ते एंड ते सारिਆਂ ਦਾ सम भी हुंदा ही रहना। जदों ये वैल्यू भरिया करोगे तुसीं 12 तो लैके इनफिनिटी तक, है ना, fx की आऊगा, x की वैल्यू की आ जाएगी, क्योंकि वो 12 ही होती है इस इंटरवल च। ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ 12 ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ 12 ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਲ x। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 11 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 12 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। एक राजे आखिरी चीज मैं डिस्कस कर लगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की हुंदा। जे तुसीं ग्रेटेस्ट इंटीजर की गल करो, जे 0 1 2 3 -1 -2, जे मैं इथों x चक्का कोई भी, मान लो 1.7, ਇਹਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगा
1 गौर नाल देखो इत्थे x जे 1.7 का देखिया 1 है जिहड़ी किधरली साइड पे आउदी लैफ्ट साइड जे मैं इत्थे x चकदा मान लो कोई 0.5 होंदा तां इहदा ग्रेटेस्ट इंटीजर की आऊगा 0 किधरली साइड पे आ लैफ्ट साइड जे मैं इत्थों कोई चकदा की आउणा सी -1.5 तो इहदा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 इहदी लैफ्ट साइड देखो की पिया -2 याद रखियो ये चीज बच्चे की करते हैं इत्थे -1 नूं लिख दिंदे आ पता नहीं उन्होंने क्यों लगता भी आपां उधर नूं जाण लग जाना नैगेटिव वाले पासे जावड़े तो उधरले पासे जाण लगदे नहीं जाण लगीदा किस पासे -0.5 ਇਹਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर की है इत्थों चक्या इधरली साइड इधर ही आई है ना आपां की आऊगा -1 सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन होंदी है। हुण एक चीज़ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं क्यों दस रहा जिहड़ा काम आपां उपर करके आए हैं ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्गा ही सी जदों x की वैल्यू इहदे च चक्की तुहानूं याद होगा नहीं इहदी गल छड्डो इहदी गल करो x की वैल्यू जदों इहदे च चक्की मैनू एक गल दसो आपां fx लिखिया सी है ना फिर उस तो बाद ये चीज़ लिखी सीगी ते उस तो बाद x की वैल्यू सोची भी की आउंदी आ अपने कोले वैल्यू किहड़ियां लिखियां सी -1 0 1 है ना आपां देखिया भी अपने इत्थे तां जिहड़ी वैल्यू है सिर्फ किहड़ी है यही है -1 यानी कि इत्थे मैं की लिखता -1 उस तो बाद इन्हूं मैं सॉल्व करना शुरू किया वो आ गया आंसर जो भी आना सीगा ना चलो उन्होंने छड्डो मैनू एक गल दसो जे x इस इंटरवल विच होवे -1 0 1 2 x इत्थे है ना इत्थे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी वैल्यू हो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 होगा कोई भी हो सो अल्टीमेटली आपां इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रखता सी। अच्छा अगली गल करो दूसरे इहदी गल करो 0 तो 1 इत्थे आपां की कीता सी fx लिखिया फिर x लैस दैन x लिखिया फिर x की वैल्यू लभी सी भी की आउंदी है आपां नूं पता भी x दी वैल्यू इत्थे -1 0 1 दित्तियां होईयां सी इन्हां तिन्नां चों तां 0 ही है सो इत्थे मैं 0 लिखती मैनूं एक गल दसो इत्थे x दा ग्रेटेस्ट इंटीजर जे x इत्थे होवे की आऊगा 0 तो अल्टीमेटली आपां फिर इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखिया सीगा सो इहदी डेफिनेशन नूं थोड़ी जी जे वधिया करके आपां लिखनी होवे तां आपां इह भी लिख सकदे हां कि स्मॉल fx बेसिक डेफिनेशन इहदी यही है पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल च अपने कोले यह चीज़ इहदे बराबर हो जाती है सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल च नहीं होगी। अच्छा इन्हूं जे होर सही करके लिखिए तो ये ना बन जाऊगा w लैस दैन x लिखिया सी ना इहदे अकॉर्डिंग पर इहदे अकॉर्डिंग की बनूगा लैस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर fw क्योंकि x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया सो ये डेफिनेशन नूं वरत के आपां कल नूं क्वेश्चन करांगे थोड़े जी पर यह हमेशा नहीं होंदे जिवें अपने कोले पिछे क्वेश्चन दिता सी उहदे च मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर नूं नहीं वरत सकदा पिछे क्वेश्चन किहड़े दिते सी ग्रेटेस्ट इंटीजर दा की दिता सीगा x दी वैल्यू दित्तियां सी -1 0 1 है ना प्रोबेबिलिटी दित्ती सीगी कुछ 1/3 आई थिंक 1/2 कुछ इत्थे 1/6 सीगी इत्थे ये डेफिनेशन वरत सकते हैं पर उन्नी वधिया तरीके नाल नहीं वरत सकते क्योंकि इत्थे आपां नूं कोई फंक्शन नहीं दिता आपां नूं एक टेबल दिता होया जिथे फंक्शन दिता होवे उत्थे दी वैल्यू बहुत वधिया इस चीज़ नूं वरतिया जा सकदा जिवें मान लो fx प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपां नूं x² दिता होवे तां इत्थे हुण मैं ये कैपिटल fx तुहानूं लभण नूं कह देना फिर एक चीज़ देखिया करो ध्यान नाल कि ये जो fx है ना मैं किन्ना ते काम करके हटे हैं हुणे आपां जो भी समझाया ਇਹਦੀ नहीं गल की आपां उपरले ਇਹਦੀ भी नहीं गल की सिर्फ ये इन्ने पोर्शन ते ही आपां काम किया
ਪਹਿਲਾਂ मैं x ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਫਿਰ मैं ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਚ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, सब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो माइनस इनफिनिटी तक इन्हें जीरो ही बनना। तो इन्हों की गल ही क्यों करनी पैनी आ, पर फार्मूले की लोड़ नहीं ना, अपन याद ही रख लेना भी इतने जीरो इतने 1। लोड़ कितने आ? जिथे जिथे एक्स दी वैल्यू आउंदियां, मान लो जी एक्स दी वैल्यू आउंदियां ए अप टू 100 जाके बी तक, तो एक्स ए तो बी तक ये फार्मूला पूरा एप्लीकेबल आ। एक्स जदों ए तो छोटी होगी तो उत्थे ए दी वैल्यू की बन जूगी 0, जदों एक्स बी तो वड्डी जां बी दे बराबर होगी तो ये वैल्यू होगी 1। ठीक है, इदा आपको पता ही है। मेन आपको ये वास्ते चाहिए सी, वो बन गया। हुण देखो इनू जे मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अपने को दिता हो इस तरीके ना, टेबल च नहीं, इस तरीके ना जो दिता हो एफ एक्स टाइप, तो इत्थे की करूँगा फिर मैं W स्केयर आ जाएगा, कितना वधिया बन गया। मान लो एक्स दी वैल्यू शुरू होंदियां 1 तो यही चीज़ का मतलब इदा हो जाएगा ना, 1 तो W शुरू होंदा, खत्म होंदा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स थे 1 तो शुरू, मान लो 1 तो शुरू होंदे नहीं, इत्थे इत्थे कितने शुरू होंदे हैं -1 तो, इसे -1 ही लिखो, क्लीयर रहूगा तुम्हें जी। -1 तो शुरू हुई, -1 अच्छा इत्थे भी वैल्यू फिर मैं यही लिखूंगा। मान लो ये वैल्यू मान लो सेम है, -1 तो कितों तक गए हैं आप 1 तक, कोई चक्कर ही नहीं भी ये ब्रेक होके होर बन रहा 0 ते ब्रेक हो रहा, इत्थे ब्रेक भी नहीं करना आप, सारियां ही वैल्यू -1 तो 1 तक जो मर्जी आ जाए विच कवर हो जानी है, कितनी वधिया चीज़ है। सो -1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तक आप सम करना की W स्केयर का की आऊगा -1 स्केयर अप टू 100 डिपेंड करता क्वेश्चन पे वैल्यू की दी होनी है, उत्ते डिपेंड करता। हुण मैं इत्थे इदा ना, इत्थे मैं की नैक्सट की भरा, की मैं 0 स्केयर भरा या ना भरा, चलो ये भरता, उस तो बाद 0 भरता, उस तो बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्केयर बन जाऊगा। इस तरीके नाल वैल्यूज चलियां जानियां। चलो वो डिपेंड करता क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पर ये डेफिनेशन याद रखियो। पर यह हैल्पफुल उदों ही है जो फंक्शन आई दिता होया ये वांगू आ जिवें लिखिया, जे इदा नहीं दिता फिर थोड़ा जिहा घट हैल्पफुल तो हैगा, पर उन्नी गल नहीं बनती। चलो बाकी काम देखते हैं।